उतना ज्यादा खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। God bless you. God bless you. मोहब्बत करने से चेहरों पर खुशी आती है। कितने लोग इस बात का इत्तेफाक करते हैं, जब आप मोहब्बत करते हैं तो चेहरे खिले खिले नजर आते हैं। जब आप नफरत से भरे होते हैं तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, उसके ऊपर खुशी नहीं होती। तो हमें मुरझाए हुए चेहरे नहीं लेकर आने, बल्कि हमें खुशी वाले चेहरे पेश करने हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, जो हर वक्त हमें खुश रखना चाहता है। आमीन। ऊंची बोलो आमीन। अच्छा, आमीन का पैसे तो नहीं लगते, तो फिर आमीन अच्छा कहना तुझे। आमीन। प्रेज़ गॉड। आए अपना दिन आज खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और रसूलों का अकीदा जो है वो हम पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। और कितने लोग जो हैं अपने साथ खुदा के कलाम को लेकर आए हैं? हाथ उच्चा करया करो जरा, इस तरह करके, इस तरह मैं कितना ये फतह दा निशान है। आमीन। जो तो तुसी एनू फड़दे हो ना ते इबलीस बड़ा शर्मिंदा होता है, तो तुसी किनू शर्मिंदा करना है? लोकां नू नहीं करना। आमीन। जिन्ना ज्यादा तुसी इनू प्यार करोगे, इबलीस तुहाडे तो दूर होगा। इबलीस दा इलाज खुदा दा कलाम है। चिट्टे मर्जी जादू धागे तवीज मुअक्कल आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, जब आपके पास कलाम एक रूह की तलवार है, जब ये आपके अंदर होगा तो कोई शैतानी तसीर आप पर अटैक नहीं कर सकती। बाइबल शैतान का तोड़ है। आज बहुत सारे लोग शैतान का तोड़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि यीशु के अलावा कोई शैतान पर गालिब नहीं आया। आमीन। तो जब वो गालिब आया तो आप भी उसके वसीला से शैतान पर गालिब आएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि वो आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। तो किसी को याद है लास्ट संडे क्या टॉपिक था? आमीन। प्रेज़ गॉड। जोर से तालियां बजाएंगे। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख क्यों ना पाएं? कितना बड़ा टॉपिक है, कितनी खूबसूरत इसमें बातें हैं। जब आपकी तवज्जो का मरकज खुदा का कलाम होगा तो फिर आपके जो मसाइल हैं, जो आपकी मुसीबतें हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, वो आपको बेदिल नहीं कर सकती, क्योंकि जिस खुदा के साथ आप चल रहे हैं वो आपको तकवीयत भी देता है। आमीन। वो अपना जोर भी देता है। ऐसे ही नहीं हम लावारिस हैं, हमारा वारिस जिंदा है, वो यीशु मसीह है। आप कहीं भी चले जाएं, आप कैद खानों में भी होंगे, आपका वारिस आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है और जो कुछ खुदा कहता है वो करते रहना है। ईमान रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ईमान के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अमल करना है। ईमान क्या है? बगैर अमाल के क्या है जी? मुर्दा है। सारे बोले मुर्दा है। और आवाज नहीं आई। ईमान बगैर क्या है? अमाल के मुर्दा है। मुर्दा है। आप कितने भी ईमान वाले हो, लेकिन अगर आपके अंदर अमल नहीं है, जिस खुदा पर आप ईमान रखते हैं, बाइबल कहती है याकूब के खत में
खैर ईमान तो शैतान भी रखते हैं और थरथराते और कांपते हैं, लेकिन शैतान अमल नहीं करता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान जो है वो आपको फायदा दे, तो फिर आपको जिस पर आप ईमान रखते हैं उसकी बातों पर अमल भी करना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द गॉड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए। आप सबने बड़ी दुआएं की हैं और खुदा रोज बरोज मुझे कुव्वत दे रहा है, और ये कुव्वत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आपकी सारी एनर्जी जो है वो खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए। आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम इस एनर्जी को, इस बॉडी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको एक मकसद दिया गया है। अब हम धोखे में नहीं रह सकते, हमारी आंखें खुल गई हैं। आमीन। खुदा का कलाम आपकी आंखें खोल देता है, ये आपको रोशनी देता है। खुदा का बंदा दाऊद नबी क्या बयान करते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन। जब आप कलाम की रोशनी में चलते हैं तो आपके रास्ते साफ हो जाते हैं। आप टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकते, आप लंगड़ा नहीं सकते, आप फिर यीशु के साथ चलने वाले बन जाते हैं। और यीशु के साथ चलने वाले लोग जो हैं वो मोहब्बत फैलाते हैं। ये फर्स्ट इफेक्ट होता है। जो शैतान के साथ चलते हैं वो क्या करते हैं? आज इन दो चीजों पर कलाम में से देखेंगे, क्योंकि कलाम हमारा म्यार है। ये म्यार ऐसा म्यार है, इसके बगैर कोई खुदा को पसंद नहीं आ सकता। कान खोल लें, अपनी आंखें जो बंद हैं उनको खोलें। अगर आप सुन नहीं सकते, ये नहीं मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल, आपको अपनी आईज को ओपन करना है, अन्ने ना बने। यीशु मसीह ने उस वक्त भी कहा, अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तो आप जो चुने गए हो, आप में और दूसरों में अगर फर्क नहीं है तो आप सही नहीं हैं। इसलिए बाइबल आपके अंदर डिफरेंस पैदा करती है। बाइबल आपके अंदर एक फर्क पैदा करती है कि आप किसके हो, आप दुनिया के हो या फिर खुदा के हो। दो ही चीजें हैं, या दुनिया के होंगे या फिर हम खुदा के होंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप खुदा के हैं तो आप कहीं भी जाएंगे, आपके अंदर हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, इनकिसारी, इत्मीनान, सुलह की जूती आपके पास होगी। आमीन, हालेलुया। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ गलत है। बाइबल क्या कहती है? मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलवाएंगे। सारे बोले, कौन मुबारक है? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। अगर आप बाइबल के मुताबिक लोगों के साथ ट्रीट करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। आमीन। क्योंकि बाइबल की ट्रीटमेंट जो है हर तरह की बीमारियों को दूर कर देती है। ये आपकी रूहानी बीमारियों पर भी गौर करें। हम अक्सर अपनी जिस्मानी बीमारियों पर गौर करते रहते हैं, लेकिन जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा रूहानी बीमारियां खतरनाक हैं। उन पर गौर करें। बाइबल उन पर आपकी नजर, आपकी तवज्जो दिलाना चाहती है। आमीन। हम अक्सर अपनी जिस्मानी बीमारियों के लिए तो इलाज करवा लेते हैं, कहीं से ना कहीं जाकर कोई जरिया बना लेते हैं, लेकिन कभी आपने कहा, खुदा मेरी जो रूहानी बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर दे। उधर किसी का गौर नहीं। आए इस बात पर गौर करेंगे। हम को के खत में से पढ़ेंगे आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक क्या है?